इस वक्त की बड़ी खबर आप सभी को बता दें, दिल्ली से ईडी के दफ्तर में राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। पेशी से पहले आज भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। ईडी दफ्तर के बाहर कई महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी है और बताया है कि किन किन रूटों पर मार्ग बाधित रहेगा। जनपथ और मानसिंह रोड पर भी जाने से बचने की हिदायत दी गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से। दिल्ली से बड़ी खबर, ईडी के दफ्तर के पास पहुंच चुके हैं राहुल गांधी। अब थोड़ी ही देर में पूछताछ शुरू हो जाएगी। इसके चलते कई महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया क्योंकि वो प्रदर्शन लगातार जारी है। ये बहुत शर्मनाक है। मोदी की सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। पुलिस उनकी पर्सनल आदमी बन चुकी है। हम इसके खिलाफ लड़ेंगे, लगातार लड़ेंगे। चलो भाई, अब तुम्हारी बात। सड़कों पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज तीसरे दिन राहुल गांधी की ईडी के सामने पेशी है। अब देखना होगा कि राहुल गांधी से जो सवाल ईडी पूछती है उसके कितने सटीक जवाब राहुल गांधी दे पाते हैं। आज भी राहुल गांधी की ईडी के सामने पेशी है। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है। हालांकि कांग्रेस मुख्यालय नहीं पहुंचे थे राहुल गांधी, देरी से ही सही, लेकिन ईडी के दफ्तर पहुंच चुके हैं राहुल गांधी। दिल्ली से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, मिलिट्री फोर्सेस भी लगाई गई है, पुलिस बल तैनात किए गए हैं। किसी भी तरह की अनहोनी की कोई आशंका होते ही पुलिस बल वहां पहुंच जाता है और व्यक्ति को हिरासत में ले लेता है। सीधी तस्वीरें देख सकते हैं आप। दिल्ली पुलिस लगातार सतर्क है। ईडी दफ्तर के बाहर पुख्ता इंतजाम। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। कई कांग्रेस महिला कार्यकर्ताओं को इस दौरान हिरासत में भी लिया गया है। पिछले 2 दिनों से ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। आज तीसरा दिन है जब ईडी ने राहुल को समन भेजा और आने की बात कही। हालांकि अमूमन 11 बजे का वक्त ईडी की तरफ से दिया जाता है जब राहुल गांधी को ईडी के सामने पेश होना होता है, लेकिन इस बार थोड़ी देर ही सही, लेकिन राहुल गांधी ईडी के सामने पेश जरूर हुए हैं। राहुल गांधी पहुंच चुके हैं ईडी दफ्तर। अब देखना होगा कि राहुल गांधी जिन सवालों से बचते हुए लगातार नजर आते हैं, आज उन सवालों की किस तरीके से जवाब देते हैं। हालांकि खबरों के मुताबिक 20 से 25 सवालों के जवाब अभी तक राहुल गांधी ने सही से दिए हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों को समन भेजा गया था ईडी की तरफ से नेशनल हेराल्ड केस के मसले पर और उन्हें आने की बात कही गई थी। हालांकि सोनिया गांधी अस्वस्थ होने के कारण नहीं उपस्थित हो पाई, लेकिन राहुल गांधी ईडी के दफ्तर पहुंच चुके हैं। आज तीसरा दिन है जब राहुल गांधी ईडी के दफ्तर पहुंचे हुए हैं। एक फेहरिस्त तैयार कर दी गई है। जब राहुल गांधी से सवाल पूछे जाएंगे, एक लंबी फहरिस्त का जवाब राहुल गांधी देंगे। अब देखना होगा कि राहुल गांधी किन किन सवालों का जवाब देते हैं और किन सवालों से बचते हुए नजर आते हैं। जनपथ और मानसिंह रोड पर न जाने की हिदायत दी गई है क्योंकि मार्ग बाधित है। वहां पर दिल्ली की तरफ से ये एडवाइजरी जारी कर दी गई है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कांग्रेसी लगातार प्रदर्शन कर रहे और ईडी दफ्तर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई। कई महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है। इस दौरान दिल्ली पुलिस की तरफ से ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यह एडवाइजरी जारी की है कि जनपथ और मानसिंह रोड पर भी जाने से बचा जाए, उधर ना जाएं क्योंकि मार्ग उधर बाधित है। हालांकि ईडी दफ्तर के बाहर सभी मुख्य सड़कों पर
धारा 144 लगा दी गई है। कांग्रेसी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और ईडी की पूछताछ का विरोध जता रहे हैं। आज भी राहुल गांधी से ईडी पूछताछ करेगी। एक लंबी फहरिस्त ईडी की तैयार है और अब देखना होगा कि राहुल गांधी ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। अब किन सवालों का जवाब राहुल गांधी देते हैं। हालांकि पिछले दिनों जो सवाल उनसे पूछे गए थे, जिनके जवाबों से कहीं ना कहीं राहुल गांधी बचते हुए नजर आए, कई बार उन्होंने जवाब में फेरबदल भी किया है। इससे कहीं ना कहीं संदेह के दायरे में आ जाते हैं राहुल गांधी। नेशनल हेराल्ड का वो केस, जब एक बहुत बड़े अमाउंट को गबन करने का आरोप लगा है कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के ऊपर लगा है यह आरोप, वहीं कांग्रेसी लगातार प्रदर्शन कर रहे और कह रहे कि ये सारी अफवाहें हैं, बीजेपी विपक्ष को दबाना चाहती है, इसलिए बीजेपी कांग्रेस को निशाना बना रही है। ये कांग्रेसी अपने बयान में कहते हुए नजर आते हैं। रणदीप सुरजेवाला ने पिछले दिनों बयान दिया था, जब उन्होंने कहा था कि बीजेपी हमारी आवाज को दबाना चाहती है, इसकी वजह से बीजेपी ने ईडी का इस्तेमाल करके एक बड़ा हथियार अपनाया है हमारे खिलाफ। हालांकि अब देखना होगा कि 2024 की ये तैयारी है क्या, या फिर कांग्रेसी सच में इस केस में आरोपी पाए जाते हैं। आज तीसरे दिन राहुल गांधी की ईडी के सामने पेशी है। राहुल गांधी से एक लंबी फहरिस्त के सवाल वो पूछे जाएंगे, जिन सवालों के जवाब अभी भी बाकी हैं। हालांकि सोनिया गांधी अस्वस्थ होने के कारणों के चलते उपस्थित नहीं हो पाई हैं। गंगाराम अस्पताल में वो भर्ती हैं। जैसे ही राहुल गांधी को थोड़ा भी समय मिलता है, वो अपनी मां सोनिया गांधी से मिलने पहुंच जाते हैं। चढ़ा दिया हिरासत में ले लिया है। दफ्तर में आप कैसे घुस रहे सर? दफ्तर के अंदर कैसे? क्या कांग्रेस दफ्तर में रंजन चौधरी, unprecedented मतलब they have entered our party office also. Someday they may come to our house inside and started torturing us. What is this? पार्टी मुख्यालय के अंदर पुलिस दाखिल हुई। ये तो आप देख रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता तानाशाही की चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं। ये क्या चाहते हैं ये पता नहीं। ये क्या बनाना रिपब्लिक बन गया क्या? कि यहाँ ये क्या हमारे प्रजातंत्र की कोई कुछ बचे नहीं? प्रजातंत्र की धज्जियां उड़ाती है। प्रजातंत्र की हिंदुस्तान को वो कब्रिस्तान शमशान में तब्दील कर चुके हैं। पुलिस कह रही है बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। आज जो नजर ऑफिस के अंदर भी मार रहे हैं, ऑफिस के अंदर जाकर मारपीट कर रहे हैं ये लोग। आप देखिए सर, चेन स्नैचिंग कर रहे हैं वो लोग। आप देख रहे हैं चेन स्नैचिंग, लेडीज की गली से चेन खींच ली है, एक्स मिनिस्टर की घड़ी खींच ली गई है बिना बढ़ती। आप देख रहे हैं उनके नेम प्लेट नहीं छाती पे, नेम प्लेट हरा करके लूट डकैती हत्या के लोगों को मार रहे हैं ये लोग। किस तरह से हो रहा है? मोदी साहब की मर्जी पर चल रहे हैं सब। Sneha, sir, how do you see this? The police tried to chase down Congress workers inside headquarters. This is unprecedented episode. We have not seen ever in our life that inside the party office they have started treating us black and blue. What is this? What is Sneha? You have political party office के अंदर
गुंडागर्दी की हद है जी। पुलिस के माध्यम से घुस के पार्टी कार्यकर्ताओं की मारपीट की जा रही है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए। दिल्ली पुलिस के जो जवान जो अधिकारी हैं कांग्रेस हेडक्वार्टर के अंदर घुसे हैं, कितना गंभीर इस मसले को आप देखते हैं? किसी दफ्तर के भीतर घुस के लाठी धक्का मुक्की करना, 3 दिन से सील करके रखे हैं जी, किसी को आने नहीं दे रहे हैं, किसी को जाने नहीं दे रहे हैं। यदि कोई है तो उसे घूस घूस के मार रहे हैं। ये तो सीधा लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं चाहते, विपक्ष बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अब ये राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं तो सीधा डंडे के जोर पे ये हमको दबाना चाहते हैं। हम डरेंगे नहीं, दबेंगे नहीं। इसी को लेकर आज विपक्षी दलों की एक बैठक होने जा रही है 3 बजे। सर विपक्षी कार्यकर्तास from reaching the Congress headquarters, and after that Congress कार्यकर्तास, IYC कार्यकर्तास, सेवा दल कार्यकर्तास were treated. But what we saw after that, अपने कहाँ सारे यार? अधिक जानकारी के साथ राजीव तिवारी दिल्ली से संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, आज ईडी की पूछताछ पार्ट 3 का आगाज है। क्या लगता है आपको, एक लंबी फहरिस्त तैयार हो चुकी है, ईडी के सवालों का आज राहुल गांधी जवाब दे पाएंगे? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार पिछले 2 दिनों से भी कहीं ना कहीं पूछताछ की जा रही थी राहुल गांधी से, और राहुल गांधी के जो जवाब थे उनसे कहीं ना कहीं ईडी जो था वो संतुष्ट होता हुआ नजर नहीं आया। मगर आज तीसरे दिन की जो पूछताछ है उसमें भी कहीं ना कहीं प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। राहुल गांधी ईडी के ऑफिस में पहुंच चुके हैं, उनके साथ प्रियंका वाड्रा भी पहुंची है। मगर लगातार जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे अशोक सिंह गहलोत की बात करें या फिर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार की बात करें या तमाम हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं उनकी बात करें, तमाम तरीके से कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और ईडी को कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि ईडी जो है वो केंद्र सरकार के इशारे पे काम कर रही है, और इसीलिए कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जो आवाज है या फिर कहें किसानों की जो युवाओं की आवाज है उसको दबाने के लिए कोशिश की जा रही है। मगर जिस तरीके से आज प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और पिछले 2 दिनों के अंदर भी प्रदर्शन देखने को मिला था, उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो अपनी तरफ से पूरी तरीके से कोशिश करती नजर आ रही है, और जो कांग्रेस के अंदर जो फूट थी उसको शायद खत्म करने की भी कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, इस प्रदर्शन से राजीव एक बात तो साफ हो गई, जब मुसीबत आती है तो कांग्रेस एकजुट हो जाती है। वैसे तो इसमें बहुत ही मतभेद दिखाई देते हैं। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन अभी जो छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बयान दिया है कि लोकतंत्र की हत्या बीजेपी कर रही है, वहीं बीजेपी का कहना है राजीव कि कांग्रेस को बस कार्रवाई में कोऑपरेट करना है। उन्हें इतनी मिर्ची क्यों लग रही? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार कांग्रेस की तरफ से जो कहा जा रहा है कि ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, और भाजपा की तरफ से भी कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि ईडी जो है वो अपनी प्रक्रिया करते हुए नजर आ रही है, और जहाँ तक कि जो पूछताछ है उससे डरने की जरूरत नहीं है अगर कुछ नहीं किया तो। मगर यहाँ पर तमाम जो आरोप है वो दोनों तरफ से देखने को मिल रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन है या फिर कहें जो पूछताछ है वो अपनी जगह पर जायज है, और पूछताछ का सिलसिला जो है वो अभी तक सुचारू रूप से चलता हुआ नजर आ रहा है। और देखना होगा आज कितने घंटे की पूछताछ की जाएगी, क्योंकि कल की बात करें तो कल भी लगभग 10 घंटे की करीब पूछताछ की गई थी, और सोमवार को भी लगभग 10 घंटे की पूछताछ की गई थी। तो अब जो कहीं ना कहीं यही लगता है कि जब तक राहुल गांधी ईडी के सवालों के जवाब जो है स्पष्ट तौर पर नहीं देंगे तो शायद इसी तरीके की पूछताछ की जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। जी बिल्कुल, ईडी के सवालों का पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, क्योंकि राहुल गांधी जवाबों में फेरबदल करते हुए नजर आते हैं। इसी की वजह से शायद इतना समय लग रहा है राजीव, नहीं तो अभी तक ये कार्रवाई कब की खत्म हो चुकी होती। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी से जो सवाल पूछे जाते हैं उनके सवालों में वो जवाब अपने बदलते नजर आते हैं। राजीव,
देखिए बिल्कुल सही कहा। अगर राहुल गांधी के कह सकते हैं जवाब है वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं ईडी उनसे संतुष्ट नहीं है, और लगातार कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जो है वो बार बार अपने बयानों को बदल रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ईडी को जो परेशानी होती नजर आ रही है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से उम्मीद थी ईडी को कि राहुल गांधी स्पष्ट तौर पर एक बिल्कुल राजीव हम आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। ये एक पार्टी की दफ्तर के अंदर घुसते हुए इस तरीके से बेरहमी से कांग्रेस वालों के ऊपर डंडाबाजी नहीं करते। ये पुलिस खुद गुंडेगिरी और खुद क्रिमिनल क्राइम करते खुद पुलिस वालों ने, और इसको अगर कुछ बात कहे जाए तो ये हर वक्त हवाला देते हैं कि ऊपर की निर्देश है, मतलब सरकार की मोदी और अमित शाह की निर्देश पे ही ये लोग इस तरीके से घिनौने काम कर रहे हैं कि हमारे दफ्तर के अंदर घुस के ये क्या हम टेररिस्ट है क्या, ये एआईसीसी हेडक्वार्टर क्या, ये आतंकवादी की दफ्तर है, इसके अंदर घुसकर ये सरकार इस तरीके से अत्याचार और हिंसा फैला रहे हैं। ये ताजुब हो रहे हैं जिंदगी में हिंदुस्तान के इतिहास में इस तरीके की बर्बरता नहीं देखा गया। ये और कुछ नहीं, एक बर्बरता है। ये बर्बरता को हिंदुस्तान के आम लोग देख रहे हैं। चल रहा है तो 2 चिप लाते हो, किस लिए लाते हो? बैग में रखने के लिए यार, मैं भाग के आया ना। तो राजीव हम हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। राजीव, हम आपसे बात कर रहे थे कि ईडी को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं राहुल गांधी। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें राहुल गांधी के जो जवाब है वो कहीं ना कहीं बार बार कहीं ना कहीं ईडी को कंफ्यूज करते हुए नजर आ रही है, क्योंकि बार बार जो बयान है वो बदलते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी सोमवार को जो मंगलवार को कहीं ना कहीं उनको बदलते नजर आए, तो यहाँ तक कि जो आज की जो प्रक्रिया है वो भी उसमें भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो है वो कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ईडी को दिक्कतें आ रही है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार कहीं ना कहीं यही कह रहे हैं कि ईडी के द्वारा कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, और जबरन कहीं ना कहीं ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं जिनकी कोई भी वजूद नहीं है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से ईडी अपनी प्रक्रिया अपना रहा है, और यहाँ तक की बात करें भाजपा की, तो भाजपा भी अपनी तरफ से लगातार कहीं ना कहीं बयानबाजी करती हुई नजर आ रही है कि राहुल गांधी ने अगर कुछ नहीं किया तो ईडी के सवालों का जवाब देना चाहिए, सबूत जो मांगे जा रहे हैं, जो पेपर मांगे जा रहे हैं उनको दिखाना चाहिए। मगर अभी तक राहुल गांधी ने अपनी तरफ से कोई भी ऐसा पेपर से या फिर कहें डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं किया जिससे कहीं ना कहीं ईडी को थोड़ी बहुत संतुष्टि होती नजर आए। जी बिल्कुल, राहुल गांधी को YIL कागजात पेश करने के लिए कहा गया था। हालांकि ईडी ने उन कागजातों को देखा भी, लेकिन कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं आ रही है ईडी। इस वजह से इतना लंबा समय ईडी पूछताछ कर रही है राहुल गांधी के साथ। आपकी बात सुन ली, जाओ गाड़ी मंगाओ, सब गाड़ी मंगाओ। राजीव, आपको क्या लगता है? मैं इंसान हूँ, तू क्या है? आप इंसान है तो मैं इंसान हूँ। आप जबरदस्ती कर रहे हैं। खड़े नहीं होने देंगे, क्या है? गुंडा राज है क्या? गुंडा राज है क्या? कहाँ ले जाओ? कहाँ जाएंगे? क्या है बताओ? क्या जबरदस्ती है? गुंडा राज है। आप किसी को उठा लोगे? नहीं भी जबरदस्ती है। गुंडा राज है, गुंडा राज है, गुंडा राज। मतलब ऊपर चढ़ो, 2 आदमी ऊपर चढ़ो। तो आप तस्वीरों में सीधा देख सकते हैं किस तरीके से कांग्रेसी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, और इस प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस पुख्ता इंतजाम के साथ मौजूद है। प्रदर्शनकारियों की अब खैर नहीं। इससे ये साबित होता है कि दिल्ली पुलिस लगातार सतर्क है और प्रदर्शनकारी अब बच नहीं पाएंगे, उन्हें प्रदर्शन नहीं करने दिया जाएगा। हालांकि यह हठ धर्मिता कब तक चलेगी अब देखना होगा, क्योंकि कांग्रेसी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर बैठ जाते हैं और आप देख सकते हैं कि पुलिस किस तरीके से कांग्रेसी नेताओं को
सड़कों से उठाकर गाड़ियों में भर रही है, क्योंकि उनका प्रदर्शन हट की ओर जा रहा है। एक तरफ जहां उन्हें मना किया जा रहा है कि वो प्रदर्शन ना करें, शांतिपूर्ण कार्रवाई होने दें, कहीं ना कहीं वो कार्रवाई में विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये कार्रवाई पुलिस की तरफ से भी की जा रही है। तो यूपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में किस तरीके से हट पे अड़े हुए हैं कि वो यहां से नहीं जाएंगे, प्रदर्शन करेंगे। सीधी तस्वीरों में देख सकते हैं अजय कुमार लल्लू को। अपने हट पर वो अड़े हुए हैं, सड़कों से जाना नहीं चाहते हैं, प्रदर्शन करना चाहते हैं। हालांकि उन्हें प्रदर्शन करने पर रोक लगाई गई है। कांग्रेसी लगातार 3 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। आज तीसरा दिन है जब राहुल गांधी को ईडी के सामने पेश होना था और वो पेश हुए भी। हालांकि थोड़ी देरी हुई, लेकिन आए जरूर। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से ईडी के सवालों का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ। वे लगातार आज तीसरे दिन भी ईडी के सामने पेश हुए। इधर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को महाराष्ट्र के ठाणे की एक अदालत से भी झटका लगा है। कोर्ट ने राहुल गांधी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के एक स्वयंसेवक द्वारा दायर मानहानि के केस को ट्रांसफर करने की अपील की थी। तो राजीव तिवारी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं इसी खबर पर। राजीव, बीजेपी कह रही है कि अगर घोटाला नहीं किया तो डर काहे का? राजीव से संपर्क हमारा टूट चुका है, हम दोबारा से संपर्क साधेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है जिसमें कई मार्गों को बाधित किया गया है। और बाधित इस वजह से किया गया है क्योंकि वहां पर प्रदर्शन लगातार जारी है। कांग्रेसी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जनपथ और मानसिंह रोड पर भी जाने से दिल्ली पुलिस ने मना किया है। राहुल गांधी से आज तीसरे दिन ईडी की पूछताछ लगातार जारी है। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर पुलिस से महिला कार्यकर्ता भिड़ी तो उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया। कांग्रेस कार्यकर्ता ईडी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार कर रहे महिला कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया क्योंकि वो पुलिस से भिड़ गई थी। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार ईडी के दफ्तर के बाहर कांग्रेसियों का प्रदर्शन जारी है। बता दें कि ईडी ने नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राहुल गांधी से आज तीसरे दिन भी पूछताछ की बात कही थी और राहुल गांधी पहुंचे भी। अब देखना होगा कि ये जो लंबी फहरिस्त ईडी की तरफ से तैयार की गई है उसका कितना सामना राहुल गांधी कर पाते हैं। हालांकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों को ही ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन अस्वस्थता के चलते सोनिया गांधी पेश नहीं हो पाई हैं। वो गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। राहुल गांधी ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं और ईडी के सवालों का जवाब भी दे रहे होंगे, लेकिन बाहर उन्हें क्या पता कि कांग्रेसी उनके लिए इतना बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़कों पर बैठ गए हैं कांग्रेसी और हट पर अड़े हुए हैं। ईडी के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे बीजेपी को घेरते हुए कांग्रेसी लगातार नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी ईडी को हथियार बनाकर कांग्रेस के खिलाफ उपयोग कर रही है। राहुल गांधी से तीसरे दिन भी ईडी की पूछताछ लगातार जारी है। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर पुलिस से जब महिला कार्यकर्ताओं ने भिड़ंत की तो उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया। कांग्रेस कार्यकर्ता ईडी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में ले लिया गया है। वहीं पर आप देख सकते हैं कि कांग्रेसी किस तरीके से राहुल के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं और ईडी के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज लगातार तीसरे दिन ईडी के सामने पेश हुए। नेशनल हेराल्ड से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें पेश किया गया है। 11 घंटे से अधिक समय तक उनसे पूछताछ की गई थी कल। हालांकि कांग्रेस का ये
बयान सामने आया है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि पूछताछ तक ठीक है, लेकिन रात को 11 बजे तक पूछताछ करना ये कहां तक ठीक होता है। वहीं उन्होंने बीजेपी पर भी आरोप लगाए और कहा कि बीजेपी ईडी सीबीआई को हथियार बनाकर विपक्ष के खिलाफ प्रयोग कर रही है। नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन सोनिया गांधी अस्वस्थता के कारण नहीं आ पाई। वो अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन राहुल गांधी आज तीसरे दिन भी ईडी के सामने पहुंच चुके हैं। लगातार सवालों का जवाब दे रहे हैं राहुल गांधी। हालांकि वो अपने जवाबों में फेरबदल करते हुए भी नजर आते हैं, जिसकी वजह से एक लंबा समय ईडी की तरफ से भी लग रहा है, क्योंकि समझने में कोशिश लगातार जारी है। आपको बता दें, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, यूपी के पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को हिरासत में ले लिया गया है। पेशी से पहले आज भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन लगातार जारी है।